नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने ये एक प्रॉस्पेक्टस है जिसमें उस यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल दी हुई है। तो ये ऑफिशियल डिटेल है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि कहीं कोई भी त्रुटि होगी, क्योंकि हमने उन्हीं की वेबसाइट से उठाया है। तो जैसा इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो पहला कैंपस है वो शिलोंग में है, जो कि म्यूज़िकल कैपिटल ऑफ इंडिया कही जाती है। शिलोंग बहुत ही खूबसूरत शहर। दूसरा कैंपस टूरा में है। और तीसरा कैंपस आपका वाहियाज़र में है। तो ये 3 कैंपस हैं इसमें, जिसमें अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस किस सेंटर पर क्या क्या कोर्स चलता है। तो अगर हम बात करें आपकी शिलोंग सेंटर पे, आपका कॉमर्स के सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, एम कॉम और पीएचडी। इकोनॉमिक्स में भी एमए और पीएचडी। और शिलोंग में ही आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एम मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी की डिग्री कराई जाती है। वहीं टूरा सेंटर पे मैनेजमेंट और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और पीएचडी कराया जाता है। वहीं शिलोंग कैंपस में आपके टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट एवं जर्नलिज्म में भी मास्टर्स और रिसर्च कराया जाता है। और अगर एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में तीनों शिलोंग में आपकी एमए, एमएड और पीएचडी की व्यवस्था है एजुकेशन में। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में भी एमए और पीएचडी की व्यवस्था है शिलोंग में। वहीं टूरा में केवल एमए और पीएचडी एजुकेशन में केवल उपलब्ध है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें अगर, तो इंग्लिश से आप मास्टर्स और रिसर्च कर सकते हैं शिलोंग में। साथ ही टूरा में भी ये फैसिलिटी आपको इंग्लिश में मिलती है। इसके अलावा गारो, जो वहाँ की भाषा है, गारो, वहाँ में टूरा में, वहाँ पे आप टूरा से आप एमए और पीएचडी कर सकते हैं। हिंदी, शिलोंग में हिंदी, खासी, लिंग्विस्टिक और फिलॉसफी, ये सारी चीज़ों के लिए आप मास्टर्स और पीएचडी आप शिलोंग कैंपस से उनके कर सकते हैं। अगर हम स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के बारे में बात करें, तो एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, ये दोनों कोर्सेज आपके शिलोंग में हैं, जहाँ पर आप मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी में। अगर आप रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको टूरा कैंपस मिलेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए शिलोंग कैंपस है, तो वहीं हॉर्टिकल्चर के लिए टूरा है। जियोलॉजी के लिए शिलोंग है, तो फॉरेस्ट्री के लिए आपका टूरा कैंपस है। लेकिन याद रखिएगा, फॉरेस्ट्री में आपके पीएचडी नहीं देता है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। अगर लाइफ लाइफ साइंस की बात करें, तो सारे कोर्सेज, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी की बात कर रहे हो, तो ये सारे कोर्सेज आपके शिलोंग कैंपस में ही उपलब्ध हैं, जहाँ से आप मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। फिजिकल साइंस की बात करें, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें भी शिलोंग कैंपस में ही आपको मिलती हैं, जहाँ से आप मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। तो शिलोंग कैंपस इनका मेन कैंपस है और काफ़ी बड़ा, काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। अगर सोशल साइंस के बारे में बात करें, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ एंड कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज़, इन सब में एमए या पीजी, ये जो भी सारे पीएचडी तक, ये सारी चीज़ें शिलोंग कैंपस में उपलब्ध हैं। वहीं अगर आप सोशल वर्क या हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आपके टूरा कैंपस में उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, ये सारे शिलोंग में हैं। वहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपका मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री आपका टूरा में उपलब्ध है। तो ये सारी थी कि आपको कौन कौन से कोर्स किस कैंपस में हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी भी है, आपको रिसर्च के लिए भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर अब देखते हैं जनरल कोर्सेज के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर्स की क्या क्या डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एमए या एमएससी कराते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में कराते हैं, फिलोसफी में भी कराते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में भी कराते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी ये एमएससी कराते हैं, एमए इन एजुकेशन भी यहाँ पे उपलब्ध है, एमएससी इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी कोर्स यहाँ है, एमए इन लिंग्विस्टिक यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस और प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी एमएससी, एमए इन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एमए इन हिस्ट्री,
एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए इन आपका लॉ यानी एलएलएम, इसके अलावा एमएड, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पर सोशियोलॉजी में एमए, इंग्लिश से एमए, एम कॉम, एमएससी इन जियोलॉजी और एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री जैसे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। साथ ही रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो फॉलो होती है एक तरह से। वहाँ पर आपको ओपन कैटेगरी का 50% और एस सी एस टी का 50% रिजर्व है। और ई डब्ल्यू एस, जैसा कि जो गवर्नमेंट ने बोला है, वो ई डब्ल्यू एस भी उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और अगर सुप्रीमेसी सुपर न्यूमेरी सीटों की बात करें तो वो भरी जाती हैं आपकी फॉरेन स्टूडेंट से, या एक्स सर्विस मैन अगर कोई हो तो 5%, कश्मीरी माइग्रेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन द गल्फ कंट्रीज़, या नेहरू वार्ड के लिए भी एक सीट यहाँ पर रिज़र्व है। तो ये सारी सीटें इस तरह से रिज़र्व हैं। इसके अलावा फिजिकली चैलेंज्ड अगर कोई है, यानी दिव्यांग अगर कोई है, तो उसके लिए भी सीटें रिज़र्व हैं यहाँ पर, उसके लिए भी वेटेज दिया जाता है। अगर कोई एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया से आता है, और ये स्पेशली डोमिसाइल ऑफ मेघालय है, जो मेघालय का रहने वाला है, और वहाँ का अपना कुछ एरिया फिक्स है जो एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाता है, अगर कोई वहाँ से आता है तो उनके लिए भी वेटेज है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा भी वहाँ पर लगता है, स्पोर्ट्स कोटा भी उपलब्ध है। एनएसएस कैंडिडेट्स के लिए भी वहाँ पर ये सारी कोटा वहाँ पर उपलब्ध है। पीएचडी प्रोग्राम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की भी डिग्रियाँ हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आपका बैचलर ऑफ लॉ है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक भी कराते हैं ये। तो बीटेक के लिए वही जेई मेन है आपका। बीटेक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जैसा कि पहले एमटेक भी इसमें हमने आपको बताया था होता है। बीटेक आपका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बीटेक होता है आपका इन एनर्जी इंजीनियरिंग में। इसके अलावा बीटेक आपका होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो ये सारी सीटें हैं, ये सारे कोर्सेज हैं जो वहाँ पर उपलब्ध हैं आपके, और आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बी आर्क भी है, यानी आर्किटेक्चर, ये भी आप बैचलर कर सकते हैं। एमटेक में भी आपके देखिए जो जो चीज़ें बीटेक में थी वो एमटेक के लिए भी अवेलेबल रहेंगी, जैसे मास्टर टेक्नोलॉजी, एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमटेक, नैनो टेक्नोलॉजी में एमटेक आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी वहाँ पर एमटेक कर सकते हैं। तो ये सारा है, सीयूईटी पीजी के थ्रू आप वहाँ पर एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये एमबीए की भी डिग्री प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल में आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, जिनका भी थोड़ा सा लो नंबर है। इसके अलावा आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी, सर्विस मैनेजमेंट में भी मास्टर वहाँ पर कर सकते हैं। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आता है, उसमें भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए जो होता है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। एमसीए भी कर सकते हैं आप वहाँ पे। आप वहाँ पे टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी मास्टर कर सकते हैं आप वहाँ पे। और हॉर्टिकल्चर एमएससी कर सकते हैं आप, मास्टर्स इन साइंस ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू आप कर सकते हैं, ये सेल्फ फाइनेंस मोड में कर सकते हैं, ये टूरा कैंपस में ये उपलब्ध है। मास्टर्स ऑफ साइंस एमएससी फॉरेस्ट्री में आप जाके वहाँ पे एमएससी कर सकते हैं। और फूड टेक्नोलॉजी में आप एमएससी वहाँ पे कर सकते हैं। और पीएचडी अगर प्रोग्राम देखा जाए तो पीएचडी में आपका वहाँ पे बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में आप पीएचडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप पीएचडी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप पीएचडी कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में आप पीएचडी कर सकते हैं, मैनेजमेंट में आप पीएचडी कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी में भी आप पीएचडी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज हैं जो कल्चरल और क्रिएटिव स्टडीज़ से हैं, जिसमें पीजी डिप्लोमा आप कह सकते हैं, म्यूज़िक में कर सकते हैं, पेंटिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी आप, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये सारी बात है। हिंदी में भी आप डिप्लोमा कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप 2 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, जिसमें आप एक फंक्शनल हिंदी जर्नलिज्म का डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर फ़ीस की बात करें तो जो कॉमन फीस है जो सभी के लिए है इंडियन स्टूडेंट्स में, जो आपको देनी ही देनी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए, एलएलबी, एमए, एमकॉम, मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेटिक्स साइंस, एमबीए के लिए सारी एग्री बिजनेस और फूड टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए, या डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो
चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारी फ़ीस हैं, इनमें सम नहीं किया गया है तो हम साथ साथ सम भी करते चलेंगे। तो ट्यूशन फ़ीस आपकी जो मंथली लगनी है, याद रखिएगा ये मंथली लग रही है ये सारी फ़ीस। तो आपको 140 रुपये यानी 140 रुपीज़ आपको मंथली पे करना है, प्लस 60 रुपीज़ आपको फिक्स पे करना है लेबोरेटरी का, जिसमें भी लेबोरेटरी हैं। तो ये सारी जो हमने बात की अभी, उनमें लेबोरेटरी होती हैं, तो वहाँ पे 60 रुपये लगते हैं। तो पर मंथ आपका 200 तो सीधे सीधे लगना ही लगना है। उसके बाद एक एडिशनल फीस में आपकी आती है कॉशन मनी, जो आप 480 एडमिशन के टाइम जमा करते हो, आपकी रिफंडेबल है। लाइब्रेरी फीस आपकी लाइब्रेरी फीस जो है आ, वो है आपकी 60 रुपीज़। उसके बाद आपकी आती है 120 रुपीज़ स्पोर्ट्स की, जो आपको पर एनम देनी होती है, यानी सालाना आपको 120 देनी है, ये एडमिशन के टाइम ही जमा हो जाएगी। मेडिकल फ़ीस जो है वो आपकी 180 रुपीज़ है, जो आपको एनुअली देनी है। वो सब सब ये जमा हो जाती हैं एडमिशन के टाइम ही। स्टूडेंट्स एसोसिएशन फ़ंड, जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके लिए जो फ़ंड है, उसमें 110 रुपये आपको देने हैं। और एडमिशन स्टूडेंट एड फंड आपको पर एनम पे करना होता है, ये भी आपको 180 रुपये का, 120 रुपये का। साथ ही एडमिशन फ़ीस आपको देनी होती है 180 रुपये। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा फाइनली, उसके लिए आपको फ़ीस देनी होगी 360 रुपीज़। और लाइब्रेरी की कॉशन मनी, यानी जो आपकी रिफंडेबल मनी है, वो देनी होगी आपकी 360। तो पहले ये हिसाब लगा लेते हैं कि ये कितना हो जाता है, अगर अगर इसको देखना चाहें हम। तो इसके बाद अभी थोड़ा सा और एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से देख लेंगे। तो ये है, जब एडमिशन करने आप जाएंगे तो 2170 रुपीज़ आपको यहाँ पर MBA के लिए या बैचलर के लिए, किसी के लिए आपको पहले तुरंत देने पड़ेंगे जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे। बहुत सारी फ़ीस इसमें आपकी रिफंडेबल है, जो आपको बाद में रिफ़ंड कर दी जाएगी। बहुत सारी आपको उसके बाद आपको मंथली 200 रुपीज़ मंथली आपको पे करना होगा, जो ट्यूशन फ़ीस है और लेबोरेटरी फ़ीस है। तो कुल मिला के वो 200 बनती है। तो ये BA LLB MA MCOM, मास्टर्स इन लाइब्रेरी और MBA जो भी करना चाहे, MBA की सारी ब्रांचेस, फूड टेक्नोलॉजीज, इन सब में जो भी करना चाहते हैं, तो इनको इस तरह का ये फ़ीस स्ट्रक्चर है कि 2170 आपको एडमिशन के समय देना है, जो अभी आया। और कुछ अभी एक्स्ट्रा फीस भी आपको एडमिशन के समय देनी पड़ेगी, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 200 रुपये उसके बाद से पर मंथ आपको देने पड़ेंगे। वहीं अगर बीटेक BR MSc MTech MCA इन सब की बात करें, तो इन सब में आपको पहले सबसे पहले शुरू कर देंगे 140 आपकी वही ट्यूशन फीस और ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी 200 रुपये बना देती हैं। फिर आपकी 600 रुपीज़ है यहाँ पे लेबोरेटरी का, क्योंकि यहाँ लैब का ज़्यादा काम है, तो टोटल आपका ये बन जाता है 800 रुपीज़। 60 रुपीज़ आपकी लाइब्रेरी फ़ी है पर सेमेस्टर, तो 860 बन गया ये आपका। उसके बाद आपका 120 रुपीज़ है, ये आपका 120 रुपीज़ है आपका स्पोर्ट्स का। और बाकी सारी फ़ीस सेम है। अगर आप फिर मेडिकल फ़ी देखेंगे तो वो भी 180 रुपीज़ है। और आप उसके बाद अगर स्टूडेंट्स एसोसिएशन फ़ंड देखें तो वो भी 110 है। फिर आप स्टूडेंट एड फंड देखें तो वो भी आपका 120 रुपीज़ है। तो मैं साथ में ऐड करते चल रहा हूँ। साथ ही एडमिशन फ़ीस 180 और सर्टिफिकेट फ़ी आपकी 360 और कॉशन मनी 480। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर एक बार आपको ऐड करके मैं बता देता हूँ ये कितना बनता है आपका। थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, 2410 ये बनता है। इसमें वही लाइब्रेरी फ़ी आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है, तो 2410 आपका ये एडमिशन के टाइम लगेगा। वहीं अगर हम बात करें कि फिर अगर इस कोर्स में, MPhil के कोर्स में, तो सबसे पहले अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2410 हम पे कर रहे हैं अगर बीटेक के लिए। और MPhil में देखें तो सारी फीस वही है, बस लाइब्रेरी की फ़ीस 60 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें अगर हम 60 ये जोड़ दें 2410 में, फिर यहाँ पे 120 और इंक्रीज़ होता है अगर हम जो लेबोरेटरी कॉशन मनी है, तो वो भी 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें पे करनी पड़ जाती है। तो अगर ये भी हम जोड़ दें, साथ ही सारी सारी उसके बाद आपकी लाइब्रेरी फ़ी भी 60 रुपीज़ ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। और बाकी सारी फ़ीस अगर देखें तो सेम है बाकी सारी फ़ीस। अगर लाइब्रेरी कॉशन मनी को छोड़ दिया जाए तो कॉशन मनी जो है वो भी बढ़ जाती है, 120 रुपये का उसमें भी इंक्रीमेंट लग जाता है। अगर आप MPhil करना चाह रहे हैं, तो आपको MPhil अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको टोटल देने पड़ेंगे 2770 रुपीज़ एडमिशन के टाइम पे। वहीं अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD का थोड़ा सा और हाई है। PhD के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 300 रुपीज़ किसी और ट्यूशन फीस ही है, बाकी 120 ये हो गया। और सारी फीस PhD के लिए थोड़ी ज़्यादा ही है, आप सम कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, इसको
वीडियो पॉज करके आप सम कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक फ़ीस हैं जो पहले आपको देनी है। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ी की अगर बात करें, तो जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल हैं उनमें 400 रुपीज़ आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर एमफिल की बात करें तो कोर्स वर्क है आपका, कोर्स वर्क में आपको 800, पीएचडी में भी 800, थीसिस अगर जो आप लिखते हैं उसमें 2500 और पीएचडी में 3200 रुपये की फ़ीस, ये बेसिक फ़ीस देनी पड़ेगी। जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें प्रैक्टिकल थे उसमें आप 400 दे रहे थे, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आप 350 रुपीज़ देंगे। स्मार्ट आईडी कार्ड बनते हैं वहाँ पे आप सभी लोगों के, तो 100 रुपीज़ सब ईच आपके स्मार्ट आईडी कार्ड के हैं। और अगर आपका स्मार्ट आईडी कार्ड खो गया तो आपको 120 आपको पे करना पड़ेगा फिर से। और बस फेयर अगर आप बस लेते हैं तो 600 रुपीज़ फिक्स आपका बस फेयर है। तो कुल मिला के अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो शुरू शुरू में ही आप ये मान के चलो कि 3000 रुपये आपको, 3 से 3500 रुपये आपको रखने हैं। और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो देखिए हॉस्टल 120 रुपीज़ आपकी मंथली फ़ीस है, जो बहुत ही कम कही जा सकती है एक तरह से लोकेशन के हिसाब से। वहीं अगर एमफिल करेंगे या पीएचडी करेंगे तो 180 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कॉशन मनी जो आपकी रिफंडेबल होती है वो 1800 होती है। मेस की कॉशन मनी आपकी 2400 है। और मिसलिनियस फीस में इलेक्ट्रिसिटी और अदर चार्जेस होते हैं वो 360 रुपीज़ पर एनम है। ये सारे फीस बहुत कम हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर पे करती है ये सारे आपके रहने और आपके बाकी खर्चों को गवर्नमेंट उठाती है। तो ये सारी फ़ीस है, ये हॉस्टल की फ़ीस है अगर एक तरह से हम यहाँ पे देखें तो। अगर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं कि हॉस्टल में अगर रहना हो तो हमें पहले कितना पे करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी कॉशन मनी भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो 4680 रुपीज़ आपकी हॉस्टल फ़ी है, जिसमें आपकी ये 1800 रिफंडेबल है, 24 मेस की आपकी एडजस्टेबल है। और जैसे जैसे आप मतलब फूड लेते हो मेस में तो वो बाद में अगर आपका कुछ बच जाता है तो वो आप एडजस्ट अपना करवा सकते हो या फाइनली आप उसे कैश में भी ले सकते हो। तो ये कुछ फ़ीस है, यानी आप एक तरह से जानिए कि 3500 एक अगर हम राउंड ऑफ फिगर लें कि आपकी फ़ीस हो गई एडमिशन के टाइम पे। फिर आपको 200 रुपये पर मंथ देने हैं। साथ ही हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो हॉस्टल का भी 4680 रुपीज़ समझ रहिए, जिसमें 1800 कॉशन है। तो ये सारे हैं। आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह देख लेते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी 800 एग्जामिनेशन है, जो रिपीटर हैं उनकी 500 प्लस पर 200 रुपये पर पेपर है। प्रैक्टिकल के लिए आपका 200 रुपये है, चाहे रेगुलर हो चाहे रिपीटर हो। अगर आप कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं यानी कैंपस बदलना चाहते हैं तो 1000 रुपये। एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो 1000 रुपये। री एवेल्यूएशन अगर किसी चीज़ का कराएंगे तो 600 रुपीज़, स्क्रूटनी कराएंगे तो 300, और सेल्फ स्क्रूटनी करना चाहेंगे भी तो 300 है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देना पड़ेगा। साथ ही कुछ और एडिशनल फ़ीस यहाँ पे कुछ लोगों को देनी पड़ती हैं, जैसे एमबीए वाले हो गए या एमटेक वाले हो गए, बीटेक हो गए, बीए एलएलबी हो गया, और एमसीए वाले हो गए, बीआर। तो इन सब लोगों को कुछ एडिशनल फ़ीस देनी है। वो फ़ीस ज़्यादातर फ़ीस जो होती हैं वो आपकी एडमिशन के टाइम वन टाइम फ़ीस होती है। तो 7200 जैसे डेवलपमेंट फ़ी देनी पड़ती है एमबीए के स्टूडेंट्स को। और जो फुल टाइम स्पॉन्सर्ड इंडियन स्टूडेंट हैं उनको 18,000 देनी पड़ती है। और कोर्स फीस के अलावा 14,400 आपको देना पड़ेगा जो नॉन स्पॉन्सर्ड हैं। और फुल टाइम के लिए आपको 36,000 रुपीज़ यहाँ पर देनी पड़ेगी, एमबीए के लिए अगर हम बात करें तो स्पेशली। तो उन फीस के अलावा भी आपको ये सारी फीसेस देनी है। एमटेक में अगर वही बात करें तो एमटेक में डेवलपमेंट फ़ीस आपको एडमिशन के ही टाइम एक बार देनी पड़ती है 9600 की। उसके बाद आपको कोर्स फीस आपको 6000 रुपीज़ की देनी पड़ेगी। तो इस तरह से है, आपको ये देनी पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 1800 की आपको 18,000 रुपीज़ भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे, बीटेक में भी आपको इस तरह के डेवलपमेंट फ़ीस आपको 7200 की देनी पड़ेगी। कोर्सेज फ़ी ईच सेमेस्टर आपको 18,000 की देनी पड़ेगी। और रिपीट कोर्स अगर आप कोई कर रहे हैं तो 2400 की आपको पर कोर्स के हिसाब से फ़ीस देनी पड़ेगी। बी एल बी ऑनर्स में जाएंगे तो डेवलपमेंट फ़ीस सबकी जैसे आप देखते आ रहे होंगे 7200 पर की फ़ीस है हर सबकी। डेवलपमेंट फ़ी वो एडमिशन के टाइम पे करनी होती है। कोर्स फ़ी 3600 है, अगर आप रिपीट कोई कोर्स कर रहे हैं तो 480 आपको देना पड़ेगा। और ये यहाँ पे मूट कोर्ट फ़ी है, ये ईच सेमेस्टर आपको 2400 देनी पड़ेगी, जहाँ पे कोर्ट एक मतलब
कह सकते हैं कोड टाइप का कुछ बना के ये वहाँ पे प्रैक्टिकल कराते होंगे। और कंप्यूटर फ़ी आपकी 1800 रुपीज़ है। वहीं एमसीए में डेवलपमेंट फ़ी 3600 है और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के लिए 9000 है। कोर्स फ़ी 7200 है और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए 18,000 रुपीज़ है यहाँ पे। वहीं रिपीट करना चाहते हैं तो ईच कोर्स के लिए 1200 आपकी नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स के लिए और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए 3000 रुपीज़ है। डीआर की डेवलपमेंट फीस तो 72,000, जैसे कि सभी सभी की इनकी है 72,000। कोर्स फी आपकी 18,000 रुपीज़ है और अगर कोई रिपीट करना चाहते हैं तो 2400 आपको पे करना है। वहीं एमबीए की डेवलपमेंट फी सबकी 72,000 और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट की 18,000। कोर्स फी इसकी 14,400 एमबीए में है और 36,000 फुल टाइम स्पॉन्सर्ड की है। अगर आप कोई कोर्स रिपीट कर रहे हैं तो 2400 और फुल टाइम के अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पॉन्सर्ड हैं आप, तो 6000 रुपीज़। सेम कंडीशन आपकी एमएससी चलती है, जिसमें आप डेवलपमेंट फ़ी यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 6000 रुपीज़ है। और कोर्स फी आप पर सेमेस्टर देते हो 7200 और अगर आप रिपीट कर रहे हो पर पेपर आप 1200 देते हो। वहीं आप अगर एमएससी कर रहे हो फॉरेस्ट्री से तो आप डेवलपमेंट फ़ी 5000 ही केवल देते हो। कोर्स फी आपको 600 देनी होती है और रिपीटिशन फ़ी आपकी 1000 रुपीज़ होती है। साथ ही अगर फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हो आप एमएससी तो डेवलपमेंट फीस वही 6000 रुपीज़ हो जाती है बढ़ के। कोर्स फी आपकी 7200 और रिपीटिशन फ़ी आपकी 1200 रुपीज़। तो ये है कुल फीस का लेखा जोखा जो आप देख सकते हो। अब ये फॉरेन स्टूडेंट्स का है, मुझे नहीं लगता ये कोई इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आप एक बार जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अगर आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो 300 रुपीज़ और देना पड़ेगा। इनरोलमेंट का 100 देना पड़ेगा। कन्वोकेशन है 500 रुपये फ़ीस। ये सब तो खैर लास्ट समय पे देना पड़ेगा। डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आपको 350 देना पड़ता है। सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवाना है 700। रैंक सर्टिफिकेट के लिए 300। प्रोविजनल के लिए 200। एडमिट कार्ड की अगर बात करें डुप्लीकेट तो 150। माइग्रेशन के लिए 500। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट के लिए 300 पर ईयर पर सेमेस्टर। और अगर सिंगल कॉपी आप चाहते हो अब तो 1500 आपको पोस्टल से देना पड़ेगा और 300 आपको विद इन इंडिया। तो एप्लीकेशन का जैसे मैंने बताया 500 जनरल का, 250 SC/ST का। प्रोफेशनल कोर्स अगर है तो 800 जनरल का और 400 आपका SC/ST का। JRF के थ्रू फेलोशिप भी मिलती है। हॉस्टल्स इनके मतलब ऐसे हैं कि बहुत ही फ्यू हॉस्टल, जैसे इन्होंने खुद ही लिख रखा है कि वेरी फ्यू देयर आर फ्यू हॉस्टल्स प्रोवाइडिंग सीट्स इन लिमिटेड मेल या फीमेल स्टूडेंट्स बोथ इन शिलोंग कैंपस एंड टूरा कैंपस। तो 2 कैंपस में इनका है, तीसरे कैंपस में इनका अभी कोई हॉस्टल नहीं है। और उसमें भी आपको जो हॉस्टल है वो फर्स्ट कम बेसिस पे ही होता है। तो जो पहले पहुंच जाएगा तो उस हिसाब से हॉस्टल फिल किए जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे सारी फैसिलिटी एज़ यूजुअल जैसा कि मिलती है वो सारी फैसिलिटी ही यहाँ पर सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो अगर अभी हम बात करते हैं आपके प्लेसमेंट सेल की, प्लेसमेंट वाइज, क्योंकि प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा वो रहता है कि अगर हम इतना पैसे देकर, इतनी फीस देकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो चलिए प्लेसमेंट देखते हैं। तो प्लेसमेंट इनका थोड़ा सा डिक्लाइन किया है, जो थोड़ी सी चिंताजनक बात भी हम कह सकते हैं। अगर हम पहले प्लेसमेंट इनका काफ़ी अच्छा हुआ करता था, अगर बात करें 2012 या से 14 तक की, तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा था। ये लगभग 7.2 लाख का मैक्सिमम जाता था। एवरेज इनका लगभग आपका जान जाइए 4.4 के आसपास इनका एवरेज मिल जाता था। वो चीज़ जो है वो डिक्रीज़ किया है। करंट प्लेसमेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, सारे ही क्षेत्र में बात करें, मतलब एक हम एवरेज ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम जो है एवरेज नहीं लेंगे, हम एवरेज लेंगे, सब में बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सब में बात करने की कोशिश करें तो इस समय जो करंट सिनेरियो चल रहा है 2020 से लेके 2022 का, इसमें अगर हम देखें तो एवरेज प्लेसमेंट अगर इनका है तो वो लगभग 2.5 के एबव है और नियर अबाउट इनका ये 4.5 से 5 के आसपास है। मतलब मैक्सिमम आप 5 लाख तक पा सकते हो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, नॉट बैड कह सकते हैं। एवरेज पैकेज 2.5 है, जो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन शुरू का अगर आपको करना है तो ठीक है, आप शुरुआत कर सकते हैं एक बार के लिए। और अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो प्लेसमेंट अच्छा होएगा, जाहिर सी बात है। आप हाईएस्ट पैकेज की ओर भी जा सकते हैं जो 4.5 टू 5 है, या आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कमी इसलिए देखी गई है कि आप ये मान लीजिए कि थोड़ा सा रिसेशन जो चल रहा है उसके कारण, थोड़ा कोविड के कारण, तो इन सब के कारण थोड़ी सी
यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है प्लेसमेंट में। बाकी ओवरऑल जिनके भी कम नंबर हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो और अच्छी है, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब से मास्टर्स की डिग्री लेके आप निकलेंगे, आप अपने बढ़िया पीएचडी के लिए प्रिपेयर करिए और अच्छी यूनिवर्सिटी आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट रेंज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से पढ़िए वहाँ पे, अच्छा पैकेज आप ले सकते हैं वहाँ पे, अच्छी ठीक ठाक पैकेज, आप डिसेंट पैकेज से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के बारे में, या नेहरू इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके लिए आपके इम्पोर्टेंस की रही होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।